नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ चल रही हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चल रही हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उस विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीत दर्ज की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। उसमें से एक जो सीट है वो आरएलडी के कोटे की खाली हुई थी, वहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव हुआ। मीरापुर की जो विधानसभा सीट थी, और वहां से 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा और आरएलडी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन से जयंत चौधरी की पार्टी के जो चंदन चौहान है, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी और वह विधायक बने। हालांकि लोकसभा के चुनाव से पहले चंदन चौहान और आरएलडी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो है चंदन चौहान को बिजनौर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया और वहां से चंदन चौहान ने जीत दर्ज की। उसके बाद उन्होंने जो है मीरापुर की जो विधानसभा सीट थी वहां से अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं पर हम आपको बताते चले, वहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से कादर राणा की जो पुत्र वधू थी वो चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा मुजफ्फरनगर की मीरपुर की विधानसभा सीट पर। ऐसा ही हाल हमें कुंदरकी की विधानसभा सीट पर भी देखने के लिए मिला, जहाँ पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जिया उल रहमान ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन उनके संभल से सांसद बनने के बाद जो कुंदरकी की विधानसभा सीट थी, यहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव हुआ और विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लगभग लाखों वोटों से जो है ठाकुर रामवीर सिंह की जीत दर्ज हुई और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। उसी के साथ करहल की विधानसभा सीट और सीसामऊ की विधानसभा सीट, जहाँ पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जमीनी स्तर पर रहते हुए शानदार 70,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं पर सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी ने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में करहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव महज 14,000 वोटों से जीत सके। और वहीं पर हम आपको बताते चले, जो सीसामऊ की विधानसभा सीट थी, इस सीट से जो है इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी ने महज जो है चुनावी मैदान में 8,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसी स्थिति में अब जो राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही हैं, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो जनभावना है उसे लगातार बढ़ा रहे हैं। लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो नेता हैं उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाने वाले नेताओं को भी लगातार जो है अखिलेश यादव उनसे संपर्क साधे हुए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल कर भी रहे हैं। कुछ नेता शामिल हो चुके हैं और कुछ नेताओं के शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी ज़मीनी स्तर पर चल रही हैं। इसमें से पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से सराथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी और शानदार जीत दर्ज करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मचाई। उसके बाद हम आपको बताते चले, पल्लवी पटेल जी ने जहां पर राज्यसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ में अनबन हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं दिया था। लेकिन पल्लवी पटेल ने जो है अपना वोट जो है राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो सुमन लाल जी थे, राज्यसभा के सांसद के पद पर वो थे, उन्हें अपना वोट दिया। उन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की है। वहीं पर 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर फिर पल्लवी पटेल लगातार जो है इंडिया गठबंधन से टिकटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जो है उन्हें एक सीट देने के लिए राजी थे, लेकिन पल्लवी पटेल के द्वारा 3 सीटों पर मांग की जा रही थी। इसलिए जो गठबंधन था उस गठबंधन में दरार आई। उसके बाद हम आपको बताते चले, विधानसभा के उपचुनाव में भी पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ लेकर पीडीएम का एक नया नारा दिया। उस नारे के तहत उन्होंने जो है प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन एक भी प्रत्याशी जो है उनका जो है ना लोकसभा के चुनाव में, ना ही राज्यसभा, ना ही विधानसभा के उपचुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा सका। तो ऐसी
स्थिति में आप आगामी समय में पल्लवी पटेल के जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। हालांकि एक इंटरव्यू में डॉक्टर पल्लवी पटेल के द्वारा कहा गया हमें गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, ये आगामी समय में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई समान हैं, बड़े भाई हम उन्हें मानते हैं, वो हमें अपनी छोटी बहन भी मानते हैं। उनकी जो भी दिशा निर्देश होगी, वो जो भी आदेश करेंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे, उनका जो भी फैसला होगा हम उस फैसले में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो पल्लवी पटेल ने इशारों में कह दिया कि अखिलेश यादव जी अगर चाहेंगे तो 2027 के विधानसभा के चुनाव में अपना दल खमेराबादी और पल्लवी पटेल उनके साथ मजबूती के साथ जो है खड़ी दिखाई देगी। तो वहीं पर दूसरा जो नाम है वो है, आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव जी के ही परिवार की अपर्णा यादव, उनके छोटे भाई जो प्रतीक यादव है उनकी पत्नी है, या यूं कहें अखिलेश यादव जी की भाई की जो बहू हैं अपर्णा यादव, उनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। हालांकि 2017 के चुनाव में लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी, तब से लेके अब तक उन्होंने 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें कभी चुनाव में टिकट नहीं दिया। हालांकि वर्तमान समय में महिला आयोग के उपाध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी की जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं और दावा ये किया जा रहा है शिवपाल सिंह यादव जी की ये बेहद करीबी हैं और आगामी समय पर 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव जो है अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल कर सकते हैं और एक विधानसभा सीट से जो है शिवपाल सिंह यादव जो है अपर्णा यादव को वो चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और लगातार विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो अखिलेश यादव लगातार पीडीए के समाज के जो लोग हैं, पीडीए के जो नेता हैं, पीडीए की बात करने वाले, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी की बात करने वाले जो लोग हैं उन्हें लगातार जोड़ भी रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार जो है लोगों को भी कहा है कि जिसे भी विधायकी का टिकट चाहिए लगातार जन जन के बीच में जाए, जनता के सुख दुख में शामिल हो, पार्टी के साथ सक्रियता के साथ काम करे और कंधे से कंधा मिलाकर चले, तभी विधानसभा के चुनाव में विधायकी की जो टिकट है वो दी जा सकती है। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, पूर्व में समाजवादी पार्टी से जो है माननीय विधान परिषद में सदस्य भी रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं बहुत ही तेजी के साथ चल रही हैं। विधानसभा चुनाव 2027 जो है वो लगभग उसमें अभी सालों का वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें भी एक नई जोश और ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि समाजवादी पार्टी को भी एक नई जोश और ऊर्जा मिलेगी। और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी हद तक जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चाएं बहुत ही तेजी के साथ होती रहती हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उसके बाद जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट है, यहाँ से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। इनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य, वो 2 बार यहाँ से चुनावी मैदान में भी लड़ चुके हैं। हालांकि चुनाव जीत नहीं सके, महज 1,500-2,000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को एक मजबूत प्रत्याशी भी मिल जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य के रूप में। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेताओं को लेकर जो लगातार पीडीए की बात करते हैं, लगातार पीडीए की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते हैं? इन नेताओं को लेकर आप लोगों की जो भी बात हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।